तो हम लोग सेकेंड टेस्ट सीरीज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही इसमें पॉलिटी का है। संसदीय समितियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, और इसमें 3 कथन दिया गया है। सबसे पहला कि ये अपना प्राधिकार संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से प्राप्त करते हैं, ये कथन सही है। फिर दूसरा, संसद समितियों की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य होती है, जो कि सही नहीं है। और तीसरा जो विकल्प है, प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति या जिसे हम एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं, उसमें 30 सदस्य होते हैं और ये पूरी तरह से लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि असत्य कथन, तो असत्य कथन के हिसाब से यहाँ पे 2 और 3 इसका विकल्प हो जाएगा ये। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन जो कि ब्रिटेन में हुआ, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहाँ पे विकल्प जो दिया गया है, राजीव चंद्रशेखर, कीर्ति घोष, संजय वडोला, देवेन वर्मा। तो जो आंसर होगा इसमें राजीव चंद्रशेखर के द्वारा होगा ये। 8वां क्वेश्चन जो आपका है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो विकल्प दिया गया है, यह भारत और फ्रांस की संयुक्त परिकल्पना है, जो कि सही है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में, जो कि गलत है ये। और चिली इस संगठन का नया सदस्य बना, जो कि अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने समाचार पत्र में देखा है। तो इस हिसाब से जो सही कूट इसका जो हो जाएगा वो 1 और 3। 9वां क्वेश्चन पूछा गया है मोटे अनाजों के संदर्भ में, यानी कि मोटे अनाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 जो विकल्प दिया गया है, ये बड़े दानों वाले अनाज होते हैं, जो कि गलत है। मोटे अनाज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जनरली ये छोटे दाने वाले अनाज होते हैं। और सेकंड जो है विकल्प में कि इन फसलों के लिए गेहूं और धान की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सही है। और तीसरा है ये अफ्रीका और एशिया के चुनिंदा देशों में उपजाए जाते हैं, जो कि गलत है। ये लगभग विश्व के हर एक देशों में, महादेशों के देशों में अपना उपजाए जाते हैं। और चौथा जो विकल्प दिया गया है, वैश्विक तौर पे ज्वार मोटे अनाजों में सर्वाधिक उपजाया जाता है, जो कि सही है। तो इस हिसाब से जो सही विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो है 2 और 4। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन बुखारेस्ट 9 को सही से निरूपित करता है? तो जो विकल्प दिया गया है, 9 पूर्वी यूरोप के देशों का समूह जो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात नाटो के सदस्य बन गए, ये आपका विकल्प सही है। तो इसलिए आंसर इसका एक ही होगा ये। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सिकुड़न यानी कि श्रिंकफ्लेशन को सही तरीके से निरूपित करता है? तो टर्म पे ध्यान दीजिएगा, श्रिंकफ्लेशन। जब हम इससे मिलते जुलते शब्दावली की बात करते हैं तो हमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन इत्यादि सब मिलते हैं, जो पूरी तरह से इकोनॉमिक संबंधित है। परंतु जब हम श्रिंकफ्लेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है, यानी कि यह एक उत्पाद के आकार को कम करने की प्रथा है, जबकि इसकी स्टिकर कीमत को बनाए रखना है। यानी कि जब कंपनियां अपने उत्पादों के आकार में कमी करती हैं परंतु कीमत वास्तविक बनाए रखती है, तो ऐसी दशा में इस शर्म को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन के तौर पे। 15 क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर्स में हमेशा ये चीज आते रहते हैं, जैसे कि सर्किट ब्रेकर। सेबी प्राय सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करता है, इसका क्या उद्देश्य है? तो जो विकल्प दिया गया है, कंपनियों के लेन देन पर रोक लगाने के लिए। दूसरा है रुपए के मूल्य में गिरावट रोकने के लिए। और तीसरा है कंपनियों पर आर्थिक दंड लगाने के लिए। और चौथा है बाजारों को विध्वंस से बचाने के लिए। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भारत में पूंजी बाजार है उसका रेगुलेटर सेबी है, और सेबी की जब ये कार्य करता है, यानी कि पूंजी बाजार में जब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, उसको रोकने के लिए जो उपाय किया था उसी के लिए वो सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करता है वो। 18 क्वेश्चन जो आपको करंट अफेयर्स का ये, हाल में ही नॉर्ड स्ट्रीम चर्चा में था, यह क्या है? और यहाँ पे मिलते जुलते विकल्प ही दिए गए। नंबर 1 भूमिगत तेल पाइपलाइन जो रूस से फ्रांस को सफेद समुद्र के रास्ते कच्चे तेल की पूर्ति करता है, यह विकल्प नहीं होगा, बल्कि दूसरा विकल्प यानी कि भूमिगत गैस पाइपलाइन जो रूस से जर्मनी को बाल्टिक सागर के रास्ते गैस की आपूर्ति करता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिए। 21 क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित कथनों पर विचार करें। और प्रश्न में 2 कथन दिए गए। सबसे पहला कथन है यह भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य अभ्यास है, जो कि गलत है, क्योंकि यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सैन्य अभ्यास है। और दूसरा जो विकल्प दिया गया है, इसका उद्देश्य शहरी परिचालन में
सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर और साझा करके अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है, जो कि विकल्प सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी कि बी। बिहार से संबंधित आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का एकमात्र वेद विद्यालय कहां पर है, और जो इसमें विकल्प दिया गया है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, और तीसरा जो विकल्प है लखीसराय, वहां ये इसका आंसर होगा। ये 39 क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर को रसगुल्ला के शहर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे फिर तो 3 ऑप्शन दिए गए, बढ़िया, मोहनिया, दलसिंह सराय। तो जो ए ऑप्शन यानी कि बढ़िया, इस शहर को, बिहार के शहर को रसगुल्ला के शहर के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मोतियों का पहाड़ स्थित है? अभी जी न्यूज पे ये क्वेश्चन ये आया था, ये अपनी आप इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो इसके हिसाब से जो विकल्प है गया, यानी कि गया में जो पहाड़ियां स्थित है उसी को मोतियों का पहाड़ कहा गया है। ये 43 क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है, एंशिएंट हिस्ट्री। वैदिक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, सोम को वनस्पतियों का देवता माना गया है। दूसरा, मरुत को आंधियों का देवता माना गया है। और तीसरा, इंद्र के लिए अतिथि शब्द आया है। तो जो हम तीसरे विकल्प को देखते हैं यानी कि अतिथि शब्द, तो वास्तविक तौर पे अग्नि के लिए आया है। तो इसलिए जो सही कथन जो हो जाएगा वो 1 और 2, इसलिए आंसर जो होगा वहां पे ए, यानी कि 1 और 2। 48 क्वेश्चन कॉलम टाइप क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसमें एक तरफ आपको शहर दिया गया और दूसरी तरफ नदी। तो पटना का गंगा नदी है, उज्जैन के लिए क्षिप्रा नदी है, और तीसरा जो नासिक है वो कावेरी नदी, जो कि गलत है। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा आपका वो 1 और 2। 55 क्वेश्चन, इनमें से कौन से युग सही सुमेलित है? और ये प्रश्न का जो कंटेक्स्ट है वो ये कि जो संविधान सभा थी उसने विभिन्न समितियों का निर्माण किया था, तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विभिन्न समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहला विकल्प है संविधान समिति, और उसके अध्यक्ष के तौर पे सरदार पटेल का नाम है, जो कि गलत है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। दूसरी जो कमेटी थी नियम कमेटी या रूल्स कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और तीसरी कमेटी थी स्टेट कमेटी या राज्य समिति, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो पहला वाला विकल्प है वो गलत है, बाकी 2 विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 59 क्वेश्चन आपको ह्यूमन एनाटॉमी से वो चीज दी गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, मानव हृदय झिल्ली की बनी एक थैली के भीतर रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, यह विकल्प सही है। दूसरा, मानव हृदय विश्राम की अवस्था में औसतन 1 मिनट में 72-80 बार धड़कता है, यह भी आपका सही है। और जो तीसरा है, धमनियां हृदय की तरफ रख दी जाती है, जो कि गलत है। ये तो इस हिसाब से जो सही विकल्प हो जाएगा वो 1 और 2। 61 क्वेश्चन भी आपको बायोलॉजी से ही संबंधित है। निम्नलिखित पर विचार करें। नेजल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैचिया, फेफड़ा, और 5वां जो है पेरिकार्डियम। और जो प्रश्न पूछा गया है, मानव श्वसन तंत्र का संबंध उपरोक्त वर्णित में से किससे है? तो अगर हम पेरिकार्डियम को देखें तो उसका संबंध हमें ऑलरेडी हार्ट से नजर आता है। तो जाहिर सी बात है कि पहले 4 ऑप्शन वो सही है, इसलिए जो विकल्प दिया गया है सी 1, 2, 3, 4 वो इसका सही आंसर होगा। 77 पे आते हैं, जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना, और कुछ सेंटेंस इसमें दिए गए। नंबर 1, संविधान का भाग नहीं है, जो कि गलत है। प्राप्त होने वाले लक्ष्यों का वर्णन करती है, ये सही विकल्प है। और तीसरा, संसद द्वारा संशोधनीय नहीं है, जो कि ये गलत है। तो इस हिसाब से 77 का जो आंसर होगा वो बी, यानी कि प्राप्त होने वाले लक्ष्यों का वर्णन करती है। 81 क्वेश्चन, संविधान संशोधन बिल के संदर्भ में राष्ट्रपति, जो पहला बिल विकल्प दिया गया है, मंजूरी देने के लिए बाध्य है, यानी कि ये गलत है। मंजूरी देने के लिए बाध्य, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, रोकने की शक्ति प्राप्त है, ये गलत है। तीसरा, विचार के लिए सदन को भेज सकता है, राष्ट्रपति को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। 83 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला विकल्प दिया गया है कि यह केवल पौधे के हरे भागों में ही होता है, जो कि सही है। दूसरा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का वास्तविक क्षेत्र क्लोरोप्लास्ट है, यह भी विकल्प आपको सही है।
और तीसरा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाला वास्तविक वर्णन यानी कि पिगमेंट है। तो इस हिसाब से तीनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। अब हम 84 क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यसभा को किन मामलों में लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। तो जो पहला विकल्प दिया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, यह राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति नहीं है बल्कि राज्यसभा की विशेषाधिकार शक्ति के अंतर्गत आती है। दूसरा संविधान संशोधन है और तीसरा है बजट का पारित होना। क्योंकि जब हम बजट की बात करते हैं तो एक प्रकार से धन विधेयक के अंतर्गत आता है, तो राज्यसभा को इसमें शक्ति प्राप्त नहीं है। परंतु यदि संविधान संशोधन की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा इस मामले में बराबर है। 94 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सही है और तीन विकल्प इसमें दिया गया है। इन्हें व्यापार प्रशुल्क के संदर्भ में विदेशी क्षेत्र माना जाता है, जो कि सही है। पहले 5 वर्षों के लिए कोई आयकर नहीं देना पड़ता है, ये भी सही है, क्योंकि अगर इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में कोई इकाइयां स्थापित की जाती है तो उन्हें आयकर से छूट मिलती है। और तीसरा है इनका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं तो भारत में जो पहले निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाए गए थे उन्हीं को विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदला गया था। ये तीनों विकल्प आपको सही होंगे। उसके बाद हम आते हैं 95 पे। जब भारतीय रुपए को चालू खाते पर परिवर्तनीय बनाया गया तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे। तो जब 1991 में जब हमने नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की और उसके बाद से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, इसी के बाद एक कदम आगे बढ़ के ये किया गया कि रुपए को चालू खाते पे परिवर्तनीय बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह, लेकिन चूंकि इसमें विकल्प में नहीं दिया गया, लेकिन आंसर इसका हो जाएगा मनमोहन सिंह। 100 क्वेश्चन। यदि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मर्चेंट बैंकिंग का कारोबार करती है तो उसका नियमन करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमें कि यदि कोई एनबीएफसी कंपनी है और मर्चेंट बैंकिंग करती है तो मर्चेंट बैंकिंग का संबंध पूंजी बाजार से है। तो पूंजी बाजार से जब होगा तो इसका नियमन कौन करेगा, सेबी। यानी कि 100 क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी कि सेबी। 101। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और तीसरा है संघाई स्टॉक एक्सचेंज। तो जिसमें आंसर होगा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें एक और क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि गिल्ट एज बाजार का संबंध है, जिसमें दिया गया धातुओं का व्यापार, वस्तुओं का व्यापार, सरकारी प्रतिभूति। तो 98 किलो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सरकारी प्रतिभूति। फिर एक और क्वेश्चन है इसमें, निजी क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो वर्तमान में जब हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो यह इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया था, यानी कि निजी क्षेत्र में उद्योगों को ऋण देने के लिए। 127 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित युग्म से सही की पहचान करें। मानव हड्डी का नाम दिया गया और उसकी विशेषता बताई गई है। तो फीमर के बगल में दिया गया सबसे छोटी अस्थि, जो कि गलत है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी में आती है। सेकंड स्टेपिस, इसके बगल में दिया गया सबसे बड़ी अस्थि, एक्चुअल में ये सबसे छोटी में आती है। और स्टर्नम, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि। तो जो विकल्प होगा वो केवल 3 होगा ये। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में अनुच्छेद 31B को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रथम, यानी कि जब प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था तो विभिन्न अनुच्छेद जोड़े भी गए थे और उसमें विभिन्न अनुच्छेदों में परिवर्तन भी किया गया था, जिसमें से 31B को जोड़ा गया इसमें। ये 138, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के मुद्दे पर बिहार मंत्रिमंडल ने किस तिथि को त्यागपत्र दे दिया। यहां पे जो विकल्प दिया है वो है 31 अक्टूबर 1939, जो कि आपका सही होगा। फिर 139, 1937 में सर्वप्रथम किसे बिहार का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा सर सुल्तान अहमद।